मैं अपने व्यूवर्स को बताता हूं कि आपने पंजाब पुलिस में अप्लाई करने के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म करने का पूरा तरीकाकार इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को किसी से को स्किप नहीं करना और कोशिश कीजिएगा अपने पास अपना फॉर्म रख लें ताकि आप साथ साथ उसको भी फिल करते रहें और जब तक आप वीडियो देख लें आपका फॉर्म भी फिल हो जाए। किसी से को स्किप नहीं करें ताकि आपका पूरा फॉर्म जो है करेक्ट तरीके से फिल हो जाए। सबसे पहले आपने पोस्ट मेंशन करनी है, नाम असामी। आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है? अपने एसपीयू कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है, वायरलेस ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है, मैकेनिक के लिए करना है, या आपने घुड़सवार के लिए, या आपने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के लिए। तो इस तरह यहाँ पे कांस्टेबल के साथ नाम मेंशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये था। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन इसके बाद होगा ये फॉर्म नंबर, इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इसके सामने भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, इसको आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट आ जाए नाम पे। यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपने, जहाँ पे मैंने उर्दू में नाम लिखा है नीचे लिखा हुआ है उर्दू में नाम लिखें। यहाँ पे अपना नाम उर्दू में लिखना है। यहाँ पे इन बॉक्सेस में आपने इंग्लिश में अपना नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि अंग्रेजी में अपना नाम लिखें। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वालिद का नाम। वालिद का नाम उर्दू में लिखें। उसके बाद वालिद का नाम इस तरह बॉक्सेस में, अगर आपके वालिद का नाम ज़्यादा लेंथी है तो आप आगे बॉक्स बना सकते हैं या इनमें ही क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या जैसे मोहम्मद है तो M डॉट आगे नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है पेशा लिखना है। अगर आपके वालिद मुलाजिम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर काश्तकारी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। नेक्स्ट है मजहब। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिखेंगे। अगर आप ईसाई हैं, क्रिश्चियन है तो आप यहाँ पे ईसाई लिखेंगे, नो इशू। इसके बाद है अपनी ज़ात, जो आपकी कास्ट है वो लिखेंगे, जो भी है आपकी। उसके बाद अपनी तालीम। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी BA तालीम है, MA तालीम है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ इस फॉर्म के लगाने पड़ेंगे और एट दी एंड जब आप भर्ती हो जाएंगे तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए भी आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी और वो अपनी यूनिवर्सिटी से उसको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है। जो भी तालीम लिखेंगे बेहतर है आप FA लिखें, क्योंकि अगर मैट्रिक बेस पे कर रहे हैं तो मैट्रिक लिखें, FA बेस पे कर रहे हैं तो FA। ज़्यादा तालीम ऐड करने की सूरत में आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, ये बात अपने ज़हन में रख लें। उसके बाद है मैट्रिक की सनद के मुताबिक अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपने जो भी आपकी वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। उसके बाद अपना ज़िला लिखना है, जिस भी ज़िला से बिलोंग करते हैं। मैंने वैसे समझाने के लिए आपको लिख दिया है, बिल्कुल सेम नहीं लिखना। ये ना हो कि आप जैसे मैंने बकर लिखा है आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आप भी बकर लिख दें, ऐसा नहीं करना। उसके बाद अपनी एज को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है उम्र आपकी कितनी बन रही है। मैंने ऐसे ही लिख दिया है 24 साल 5 महीने और 2 दिन। अपनी एज को कैलकुलेट करें जिस दिन क्लोजिंग डेट तक, फर्ज करें 23 मई है, अपनी डेट ऑफ बर्थ से 23 मई तक आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ना कि जिस दिन आप अप्लाई करें उस दिन तक। 23 मई तक कैलकुलेट करेंगे। जितनी भी आपकी उम्र बन रही है, उम्र के आगे लिखना है आपने साल, साल से पहले माह के से पहले आपने महीना लिखने कितने महीने हो रहे हैं, और यौम से पहले आपने दिन लिखने के कितने दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक एज बन रही है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास आ जाता है CNIC का। ये जो बॉक्सेस बने हैं बिल्कुल एक्यूरेट बने हुए हैं CNIC की डिजिट के मुताबिक। तो यहाँ पे अपना CNIC जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वो आप लोग लिखेंगे। देन उसके बाद ये 10 नंबर ऑप्शन जो आ रहा है बराए साबका फौजी, जो रिटायर्ड फौजी इसमें अप्लाई करेंगे वो सिर्फ ये फिल करेंगे। इसके अलावा ड्राइविंग, जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे या घुड़सवारी के लिए अप्लाई करेंगे, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। दूसरों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन भी नहीं लगानी, आपने इनको खाली छोड़ देना है। उसके बाद जारी कुनंदा अथॉरिटी ज़िला, ये चीज़ें भी आपके मुतलका नहीं है। 12 नंबर पे है बराए सरकारी मुलाजिम। अगर आप साबका सरकारी मुलाजिम है तो यहाँ पे मुकम्मल अपने क्वाइफ लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है 13 नंबर, यहाँ पे मुस्तकिल पता, आपका जो मुस्तकिल पता है वो लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका जो मुतलका थाना है, ठीक है, आपको जो थाना लगता है वो आप थाना लिखेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर, ये मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है। अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप मेरे इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी इसी पे है, ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद है 14 नंबर पे मौजूदा पता बराए ख़तो किताबत।
अगर जो परमानेंट एड्रेस के अलावा आपने कहीं और जगह रिहाइश रखी हुई है तो आप यहाँ पे मौजूदा पता लिख सकते हैं कि आप इस टाइम कहाँ पे रह रहे हैं, कौन सा आपका घर का नंबर है, कौन सी गली है, कौन सा आपका पोस्ट ऑफिस है, वो लिख सकते हैं। अगर आप सेम जगह पे रह रहे हैं तो फिर आप एज एन लिख सकते हैं नो इशू। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी से को स्किप नहीं करना, साथ साथ अपना फॉर्म रख लें और इसी तरह फिल करते हैं ताकि एट द एंड आपका फॉर्म भी फिल हो चुका हो। उसके बाद है थाना। थाना आपको जो भी लगता है, अगेन उन्होंने पूछ लिया है तो आप वही लिख दें। इसके बाद है 15 नंबर में है दादा या वालिद को पुलिस में है तो फिर उनके क्वाइफ यहाँ पे आप दर्ज करेंगे कि उनका नाम क्या है, रिश्ता क्या है उनके साथ। अगर दादा हैं तो दादा लिखेंगे, वालिद। सिर्फ 2 रिश्ते पूछे गए यहाँ पे, भाई का नहीं पूछा गया, कजन का नहीं पूछा गया। वालिद या दादा पुलिस में था या है तो उसके क्वाइफ लिखें। था तो भी लिख दें, कभी पहले रहा है, रिटायर हो चुके हैं या अभी सर्विस कर रहे हैं तो फिर भी आप उनका पेटी नंबर, ओहदा, जिला सारा कुछ मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद पुलिस के जिस शोबा जिला में नौकरी की है या कर रहे हैं वो सारी तफसीलात लिखेंगे। रिटायर हुए तो कब हुए, रिटायरमेंट का भी लिखेंगे। उसके बाद 16 नंबर ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 मुअज्जिजीन के नाम और मुकम्मल पता जिनसे मंदरजा वाला कोएफ और उम्मीदवार की किरदार की तस्दीक की जा सके। मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा, मिस्टेक हो गई है। आपने लिखना है नाम, वल्दियत और उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ आपने लिखनी है। पहले अलिफ में एक अपने जो मुअज़्ज़िज़ होगा उसका नाम लिखेंगे, जो आपके करीबी हों, जो आपके कज़न हो, दोस्त हों, कोई भी आपके रिलेटिव हो या आपके हमसाए हों, आप उनका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे उनका एक्यूरेट फ़ोन नंबर लिखना होगा जो उनका चलता हो, ताकि अगर कंफर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल की जाए तो वो नंबर बंद ना मिले, बिजी ना मिले, ऐसा नंबर लिखवाना है। फिर दूसरे बे में आपने दूसरे मुअज़्ज़िज़ का लिखना है, इसी तरह नाम और उसका मुकम्मल साथ एड्रेस भी लिखना है और हत्ता के फ़ोन नंबर भी उसका लिखना है। इसके बाद है हलफनामा। मैं हलफ बयान करता हूँ या करती हूँ कि मंदरजा बाला कोएफ दुरुस्त हैं और मैं किसी किस्म के जुर्म या तखरीबी कार्रवाई में कभी गिरफ्तार, चालान, सजा याफ्ता या मुलविस ना रहा हूँ। मैं अपनी साबका मुलाजमत में सजा याफ्ता ना हूँ और बाइज्जत तौर पर रिटायर्ड हुआ हूँ। नेज़ में किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला ना हूँ। ये चीज़ें आपने गौर से पढ़ लेनी है। उसके बाद नीचे अपना यहाँ पे अपने दस्तखत करने हैं। अगर नाम लिखते हैं CNIC पे जैसे आपने साइन किए, यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे निशाने अंगूठा आपने, अगर फीमेल हैं तो वो राइट साइड के लगाएंगे, अगर मेल हैं तो वो लेफ्ट थंब यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है उस पर कुछ हिदायत लिखी हुई हैं, वो हिदायत आप पढ़ सकते हैं। ये लाजमी आपने गौर से पढ़ लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका फॉर्म नंबर पेज नंबर 2 है, ये सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, इसकी छेड़छाड़ आपने नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं कि बराए दफ्तरी इस्तेमाल हिस्सा दोम, इस पे आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी। अगर लिखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हिस्सा सोम भी आपने नहीं छेड़ना, बिल्कुल इसको छोड़ देना है। जो पेज नंबर 3 होगा उसमें 3 रोल नंबर स्लिप्स होंगी। ठीक है, जो 2 डिपार्टमेंट रखेगा, एक स्लिप आपको देगा। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले इस फॉर्म नंबर को छोड़ देना है, खाली छोड़ना है। ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए वो खुद लगा के देंगे आपको फॉर्म नंबर, जहाँ पे फिर से पोस्ट मेंशन करनी है, नाम लिखना है, वालिद का नाम लिखना है, डायरी नंबर आपने नहीं लिखना, छोड़ देना है, ये उनका दफ्तरी इस्तेमाल है। जिला अपना मेंशन करना है और इसके साथ साथ नीचे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपने लिख देना है। इस तरह जहाँ पे ये दस्तखत मोहर ये खुद आपने नहीं लगानी, यहाँ पे तस्वीर चश्मा करनी है आपने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। साथ साथ अपना फॉर्म भी फिल करते रहें। अगर अभी तक भी बखर पुलिस इन्फो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब ये स्लिप्स 3 होंगी, इसमें आपने तीनों को सेम फिल कर देना है। ठीक है, जैसे इनको सेम फिल करेंगे और इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। तस्वीरें भी तीनों पे चस्पा करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है तस्वीर चस्पा करें, तस्वीर चस्पा करें। दस्तखत और मोहर वसूल करेंदा, जो आपसे ये फॉर्म वसूल करेगा पुलिस का मुलाजिम, वो अपनी यहाँ पे मोहर लगाएगा या दस्तखत करेगा। ये इसलिए आपने यहाँ पे दस्तखत नहीं करने।
इसके बाद हलफनामा। एक हलफनामा ये होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ने लास्ट टाइम जो भर्ती हुई है उसमें हलफनामा यही ले लिया है कि अगर ये फिल हो गया है तो दूसरे हलफनामा की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ने 100 रुपये वाला एक हलफनामा अर्जी नवीस से मिलता है वो बनवाया था। मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बता दूंगा कि आपने ये हलफनामा तो आप देख रहे हैं कि आपने इसमें पढ़ सकते हैं कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे अपने दस्तखत कर देने हैं और यहाँ पे अंगूठा लगा देना है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हलफनामा दूसरा मांगते हैं तो वो आप किसी भी अर्जी नवीस से बना के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद जो आखिरी पेज है ये आपको फॉर्म के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो लिखी हुई हिदायत है पढ़ सकते हैं। कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की दरख्वास्त फॉर्म सिर्फ अपने मुतल्लिका डोमिसाइल वाले ज़िला में वाक़ई पुलिस लाइन्स में जमा करवाए जाएंगे। हाँ, एक चीज़ आप मिस्टेक करते हैं कि आप एक लाहौर का डोमिसाइल रखते हैं और आप पाकपतन में जाके अप्लाई कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट का आप डोमिसाइल रखते हैं, और एक बात याद रखिएगा, कुछ कैंडिडेट्स चालाकी करने की कोशिश करते हैं, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल बनवा लेते हैं, फेक डोमिसाइल बना के दूसरे ज़िला में अप्लाई करते हैं, तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड है आजकल, इससे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस चीज़ से गुरेज कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 2 पे, उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि वो हर असामी के लिए अलहदा फॉर्म पर अप्लाई करे। एक दरखास्त फॉर्म सिर्फ एक ही असामी के लिए काबिल कबूल होगा। अगर आप 2 से 3 के लिए एलिजिबल है तो आपको 2-3 फॉर्म फिल करने होंगे इसी तरह सेम, ठीक है, एक फॉर्म फिल नहीं करना होगा। उसके बाद है दरखास्त फॉर्म पर अपने मुतल्लिका ज़िला और असामी का नाम तहरीर करना लाजिम है, नंबर 3 पे, ठीक है। नंबर 4 पे है दरखास्त फॉर्म जमा करवाते वक्त मुबलिग 200 रुपये फॉर्म फीस जमा करवानी लाजमी है। उम्मीदवार फॉर्म जमा करवाने के बाद रसीद जरूर हासिल करे, ठीक है। 200 रुपये आपको एक फॉर्म की, अगर आप 3 फॉर्म जमा करवाएंगे तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। भर्ती के मुतालिक शेड्यूल का छाती, दौड़, ड्राइविंग टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू वगैरह और दूसरी मालूमात पुलिस लाइन्स के बाहर अवेज़ा कर दी जाएंगी। सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी मिल जाती है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं 0340785512 पे आप अपना नाम और शहर का नाम मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी इसके बाद है नामुकम्मल गलत तफसील मंदरजात की सूरत में दरखास्त फार्म मनसूख कर दिया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि वो दरखास्त फार्म के साथ हलफनामा को बगौर पढ़ लें और अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान सब्त करके फॉर्म के साथ जमा करवाएं। हलफनामा के बगैर कोई भी फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि फॉर्म करने का तरीकाकार, फिल करने का तरीकाकार आपको समझ आ चुकी होगी। अब अगली स्टेप में मैं आपको बताता हूं कि आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं और एक सेट कैसे बनाना है, क्योंकि इसके लिए आपने ये जैसे ही फॉर्म फिल कर लेना है, मेरी बात गौर से सुन लें। यहाँ पे लड़के मिस्टेक करते हैं और जब फॉर्म जमा करवाने के लिए पुलिस लाइन में जाते हैं तो वहां पे उनका फॉर्म सबमिट नहीं होता और उनका एक चक्कर इजाफी लग जाता है, जिसकी वजह से वो परेशानी का शिकार होते हैं। आपने इस फॉर्म को फिल करने के बाद सबसे पहला काम करना है, इसके ऊपर ये कि यहाँ पे सामने तस्वीर लगानी है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ तस्वीर चिस्पा करें, यहाँ पे तस्वीर चिस्पा करेंगे। स्लिप वाले 3 नंबर पेज पे जाके 3 तस्वीरें वहां पे चिस्पा करने के बाद इसके अगर एक पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 इसकी कॉपीज करवानी होंगी। एक ये ओरिजिनल हो गया, इसके साथ आपने इसकी 2 कॉपीज करवा लेनी है। इन 4 पेजेस की और 2 कॉपीज करवानी है, फिर उनके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। वो तरीकाकार मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे चल के। जी देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ये पूरे कर लें, उसके बाद फ़ाइल बनाने का तरीकाकार भी बता देता हूँ कि आपने फ़ाइल किस तरतीब से बनानी है ताकि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले ये चीज़ मेन देख लें कि एक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने इसी तरह का एक और सेट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 12 अदद। सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ ले लेने, जिसको 4 फ़ोटोज़ को आपने फ्रंट साइड से अटेस्टेड करना है, जबकि 8 को आपने बैक साइड से अटेस्टेड करना है, ठीक है। ये चीज़ें अपने पास लिखते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जिस तरह भी इसको सेव करना है सेव कर लें ताकि आपको ये चीज़ें बाद में भूलें ना। नंबर 2 पे है शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकापियाँ, कितनी अदद? 3 अदद। इनको भी आपने अटेस्टेड करवाना है। इसके बाद नंबर 3 पे है FA मैट्रिक सनद फ़ोटोकापियाँ 3 अदद। अगर आप पंजाब हाईवे पेट्रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको साथ मैट्रिक की भी सनद या रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकापियाँ लगानी पड़ेंगी, क्योंकि आप FA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, FA बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक की भी लाजमी चाहिए होंगी 3 अदद कापियाँ
अगर आप SPU पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ मैट्रिक की चाहिए होंगी। इसके बाद नंबर 4 पे है डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपीज़। अगर किसी कैंडिडेट का डोमिसाइल नहीं बना तो 1 हफ्ते में बन जाता है, अभी अपना जल्द से जल्द डोमिसाइल बनवा लें। डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपियाँ कितनी, 3 अदद चाहिए, ये भी अटेस्टेड शुदा होंगी। नंबर 5 पे हैं कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 3 अदद कापियाँ। ये आपको जिस कॉलेज में आपने FA किया है वहाँ से आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने मैट्रिक बेस पे अप्लाई करना है तो स्कूल से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, अगर नहीं मिला तो आप अभी भी जाके बनवा सकते हैं। वो आपको अटेस्टेड शुदा इसके साथ लगाना होगा। उसके बाद है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने पहले फेजेस में अप्लाई नहीं किया उनको नहीं पता होगा, जिन्होंने अप्लाई किया उनको तो पता है कि ये पुलिस खिदमत मरकज़ से बनता है और ये 2-3 दिन इसको बनवाने के लिए लग जाते हैं। अगर आपने नहीं बनवाया तो जल्द से जल्द बनवा लें, और जिन्होंने पिछली भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए बनवाया था उनको भी दोबारा बनवाना पड़ेगा, वो भी दोबारा इसको बनवा लें, ठीक है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसकी 3 अदद कापियाँ लगेंगी। इसके बाद है बयान हल्फी 100 रुपये का। जैसा कि लास्ट टाइम भर्ती हुई है काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने बयान हल्फी लिया है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने फॉर्म के साथ जो बयान हल्फी है उसी को एक्सेप्ट किया था। लिहाजा आप लोगों ने 100 रुपये वाला बयान हल्फी भी बनवा लेना है। अगर आप खुद से जाके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते वहाँ पे जमा, स्क्रीन पे अपना नंबर शो कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपकी फ़ाइल हम भी जमा करवा सकते हैं। बाकी इसके साथ नोट में लिखा हुआ है कि तमाम फ़ोटोकॉपियाँ अटेस्टेड शुदा होनी चाहिए। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हो गए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई करने के लिए, एक फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए। अब इसकी तरतीब क्या है, गौर से सुनिएगा। जो आपने वो फॉर्म फिल किया होगा, जो पहले मैंने आपको गाइड किया है, उस फॉर्म को फिल करना है मुकम्मल, और फिर फिल करने के बाद उसके ऊपर तस्वीरें लगा देनी है। तस्वीरें लगाने के बाद आपने उसकी 2 और कॉपीज़ करवा लेनी है। टोटल 3 सेट हो जाएंगे। ये एक अप्लाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने वो बनवा लेनी है। उसके बाद जब फ़ोटोकॉपीज़ हो जाएंगी और ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड शुदा मौजूद होंगे, फिर आपने हर एक उस फॉर्म के साथ एक एक कॉपी लगानी है। सबसे पहले आप एक तस्वीर, पहले जो ओरिजिनल फॉर्म होगा उसके ऊपर सारी तस्वीरें लग जाएंगी आपकी। 8 तस्वीरें आप एक पैकेट में डाल के उसके ऊपर अटेस्टेड करेंगे, और बाकी जो 4 तस्वीरें होंगी वो उसके ऊपर चस्पा हो जाएंगी। ये लगाने के बाद एक कॉपी आपने शिनाख्ती कार्ड की पहले सेट के साथ लगानी है, एक कॉपी आपने दूसरे सेट के साथ लगानी है, एक कॉपी आपने उसके तीसरे जो सेट होगा उसके फ्रंट पे लगा देनी है। उसके बाद जो नंबर 3 पे है FA मैट्रिक सनद, आपने एक FA की सनद की कॉपी, एक मैट्रिक की, हर एक जो तीनों सेट बना रहे होंगे उनके साथ लगाते जाना है, तीसरे नंबर पे सेट के नीचे ही शुरू में। उसके बाद डोमिसाइल की एक कॉपी सबके साथ लगानी है, तीनों सेट के साथ। एक कॉलेज सर्टिफिकेट की नंबर 5 पे लगानी है। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 3 कॉपीज़ करवाई होंगी, वो भी आपने एक सेट के साथ लगा देनी है। और बयान हल्फी आप फ़ोटोकॉपी करवा के आप एक ओरिजिनल के साथ पहले सेट के साथ लग जाएगी, और दूसरी जो 2 कॉपीज़ होंगी वो दूसरे जो कॉपी सेट होंगे उनके साथ लगा देनी है। इस तरह आपकी ये फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी। अगर मज़ीद भी आपको डिटेल्स चाहिए होती है, आप मेरा नंबर नोट कर लें, 0340785512। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। लास्ट टाइम जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म जाके सबमिट करवाए उनकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए और उनको दोबारा फ़ाइल बना के जमा करवानी पड़ी। इसलिए अपना फॉर्म पहले तो आप पुलिस लाइन में जमा करवाते रहे हैं, जिसके बाद आपको परेशानी नहीं होती थी। अभी आप लाहौर या जितना सफ़र करके वहाँ पर पहुँचे होंगे, आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सबसे पहले इस वीडियो को देखें, इस सेट को बनाएं, उसके बाद जाके आप अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो बखर पुलिस इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें और ऐसी अपडेट्स सुनते रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।